अक्सर सामने निकल कर आती है या बोला जाए वो लोग जो संविधान को पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं जो आज फिर से एक नए मुद्दे के साथ में आज दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या विषय है और किन मांगों को लेकर आज वो जमीन पर है। भैया क्या मुद्दा है? देखिए, आज हम खड़े हैं यहाँ पर, दो मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ भारत का जो समाज है 132 वर्षों से जो समाज लड़ रहे हैं यहाँ पर, बिहार के बौद्ध गया में जो महाबोधि महाविहार है वह गैर बौद्धों और यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो वह पंडित पुजारियों के कब्जे में है। हम यदि कहते हैं कि यह देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और भारतीय संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जैसे कि यहाँ के चर्च में देखिए, वहाँ पे जो है हमारे क्रिश्चियन भाई जो है आराधना करता है अपनी, मस्जिदों में हमारा मुस्लिम भाई आराधना करता है, मंदिरों में हमारे हिंदू भाई आराधना करते हैं। लेकिन विडम्बना के साथ, दुख के साथ कहता हूँ मैं कि बिहार का महाबोधि महाविहार है, वहाँ ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ पर जो है गैर बौद्ध, वहाँ पे पंडित पुजारी कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो पंडित पूजा जो करते हैं वो पूर्ण रूप से जो तथागत बुद्ध है उसके संदेश का उन्होंने टोटली जो वहाँ पे खनन किया हुआ है। भैया इसमें ये भी कहना है कि उस जगह पर संविधान के नियम लागू नहीं होते। संविधान के नियम लागू नहीं होते, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि वहाँ पे BTMC एक्ट 1949 लागू है और आप जानते हैं कि इस देश में संविधान जो है 1950 में लागू हुआ और संविधान की धारा 13 कहती है, अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने के पूर्व जितने भी नियम, धर्म, कानून, यहाँ तक कि मान्यताएं, प्रथाएं, रूढ़ी अपने आप शून्य हो जाती है। तो फिर 1949 BTMC एक्ट अभी तक लागू क्यों है? सीधी से कारण यह है कि मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, वहाँ पे जो भी ढोंगी पांगट में बैठे हैं उनको अपने आराध्य पे विश्वास नहीं है। यदि उनको अपने आराध्य पे विश्वास होता तो महाबोधि वहाँ पर जाकर वो कब्जा नहीं करते। हमारी यह स्पष्ट रूप से मांग है जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बिहार में सरकार बैठे हैं, कि यथाशीघ्र महाबोधि महाविहार पे लगा हुआ जो BTMC एक्ट उसको 1949 को निरस्त करें और महाबोधि महाविहार का टोटली प्रबंध संचालन बौद्धों के हाथ में सौंपे। यदि नहीं करती है तो अभी मैंने कहा अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है और लड़ाई ये नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके माध्यम मीडिया के माध्यम बताना चाहूँगा, हम यदि बुद्धों को मानते हैं तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1818 में करने वाले हमारे ही लोग थे जो 26,000 पेशवाओं को गोली गाजर के घर काट के जो है सबका स्थापन किया था। और आज हमारे महामानव जिसको हम कहते हैं विदेश में जाकर कहता कि मैं बुद्ध धरती से आया हूँ मैं, लेकिन उसी के धरती में जो है इस प्रकार से जो है षड्यंत्र होता है। मेरा निवेदन है, आपने जब इस देश पे आप जब सत्ता हासिल किया, आपने जब सौगंध ली कि मैं धर्म, जाति, लिंग भेद के बिना भारत के समस्त नागरिकों को समान न्याय दूंगा, आप अपने बात पर कायम रहिए, मेरी अपील है। और यदि नहीं होती है तो हम भी बताएंगे कि इस देश का बहुजन अब जाग चुका है। अब रोड की लड़ाई, रोड से लेकर संसद तक लड़ाई हम लड़ेंगे। भैया दूसरे मुद्दे को लेकर जो आए हैं आज यहाँ पे अनामिका उपाध्याय को आप देशद्रोह मतलब देशद्रोह की धारा लगाना चाहते हैं जी। क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब उसे कोर्ट से बरी कर दिया गया है, उसने सजा कबूल कर ली है, माफ़ी मांगी है, तो देखिए आपने सही बात कहा है। अभी जब उसको बेल दी गई है तो उसका आधार क्या रखा गया है? आधार ये रखा गया है कि वो मेरिटधारी है, वो मेरिटधारी है, उसका करियर खराब हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अनामिका उपाध्याय लॉ की स्टूडेंट है, वो मैच्योर है, पूर्ण रूप से वो दिमाग रूप से स्वस्थ लड़की है, तो कैसे वो नाबालिग हो गई और कैसी जो हम मेरिटधारी है? मेरिटधारी मैं भी हूँ, इसका मतलब क्या मुझे नियम और संविधान क्या छूट देता है मैं किसी के विरोध में कुछ बोल दूँ? गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी मांग है कि वह उसके ऊपर में 152 राष्ट्रद्रोह का मामला रखना चाहिए, क्योंकि वह न केवल बाबा साहब के ऊपर में वरन जो दूसरे महापुरुष है उनको विरुद्ध में बात करती है, संविधान के विरुद्ध बात करती है, आरक्षण के विरुद्ध में बात करती है और जो दूसरे धर्मों के विरुद्ध में बात करती है वो यहाँ जो है भारत में जो है वो समाजिक वैमनस्यता फैलाने को काम कर रही है, इसलिए उस पर आरोप लगना चाहिए।